यहाँ पे माननीय रवि किशन जी से लड़ाई थी ही नहीं, क्योंकि वे बाहरी थे और मैं घर की थी और जनता ने उनको नकार दिया था क्योंकि वे क्षेत्र में नहीं जाते थे और ना ही उन्होंने कभी अपने सांसद निधि का हिसाब दिया था। और उन्होंने जो गरीबों के पसीने से बदबू आ रही है इस तरह से अपमानित गरीबों को किया था, तो वो लड़ाई में थे ही नहीं। यहाँ मेरी लड़ाई ही एक दमदार मुख्यमंत्री जी से थी। देखिए, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगी। ये बड़े लोग हैं, वो ही अपना निर्णय ले सकते हैं। मैं मात्र छोटी सी एक सिपाही हूँ और मैं समाज सेवी हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे मंत्रालय मिल जाए या मैं विधायक बन जाऊँ या मैं सांसद बन जाऊँ। मैं जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने आप को समाज सेवी समझ रही हूँ, जो मैं हूँ। नहीं, जनता ने भी बहुत चाहा, भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत चाहा। आप यकीन नहीं करेंगे, मिला है, ऑफर मिला है? हाँ बिल्कुल ऑफर मिला है। यकीन नहीं करेंगे आप, मुझे रात को 12 साढ़े 12 बजे भी कॉल आते थे। संजय निषाद के किसके? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं के भी। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता आज भी चरितार्थ है, जब काजल निषाद जैसे चेहरे राजनीति में एक नया मोड़ देते हैं। योगी का गढ़, और ये पंक्तियां दो इसलिए पढ़ी है क्योंकि इस वक्त राजनीति के गलियारों में लगातार काजल निषाद की खुशबू आ रही है। क्योंकि ये तो आपने चाहे बारे की बात करते हैं राजनीति में, जब आपने कदम रखा, फतेह बहादुर की बात आप करते हैं कि पैदल चलाने का अगर काम कोई करता है विपक्षी पार्टियों को तो वो काजल निषाद है। पहले तो जो जर्नी रही है खास तौर पर, क्योंकि बर्थडे भी था आपका और जो जनता का प्यार मिला, इस पे प्रतिक्रिया अपनी दीजिए। उसके बाद आने वाले भविष्य में क्या काजल निषाद देखती है उस पर बातचीत करेंगे। एनबी भारत का मैं स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बहुत एनबी भारत ने ज़मीनी हकीकतें दिखाई है। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार एवं प्रणाम करती हूँ। धन्य है गोरखपुर की धरती और मेरी देवतुल्य जनता का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि मुझे वोट के रूप में जो आशीर्वाद मिला है, 4,83,828 वोट का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कोटि कोटि धन्यवाद एवं नमस्कार करती हूँ। जो कारनामा काजल निषाद ने कर दिखाया है, श्रिंकिन हो रहा है, महसूस कर पा रही हैं कि आपने क्या इतिहास रच दिया है। हार जीत एक तरफ, लेकिन जो पसीना आने की बात होती है विपक्षियों के चेहरे पर, वो दिखाई दिया काजल निषाद के नाम से। जी बिल्कुल, यहाँ पे माननीय रवि किशन जी से लड़ाई थी ही नहीं, क्योंकि वे बाहरी थे और मैं घर की थी और जनता ने उनको नकार दिया था क्योंकि वे क्षेत्र में नहीं जाते थे और ना ही उन्होंने कभी अपने सांसद निधि का हिसाब दिया था। और उन्होंने जो गरीबों के पसीने से बदबू आ रही है इस तरह से अपमानित गरीबों को किया था, तो वो लड़ाई में थे ही नहीं। यहाँ मेरी लड़ाई ही एक दमदार मुख्यमंत्री जी से थी और वे मुख्यमंत्री और कई सालों से जीते हुए सांसद और यहाँ गढ़ जो उनका था और बहुत बड़े कद्दावर नेता, चेहरे, बहुत बड़े चेहरे। और मैं एक किसान की बहू और ना हमारे कोई पिता या दादाजी कभी राजनीति में थे, हमारा कोई बैकग्राउंड भी राजनीतिज्ञ कभी नहीं रहा और कोई यहाँ हमारा कोई बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं है, कोई धनी परिवार की मैं बहू भी नहीं हूँ। नॉर्मल गरीब पिछड़े दलित समाज और निषाद समाज की बहू हूँ और यहाँ टक्कर देना और उनके जबड़े से जो है 4,83,000 वोट खींच कर लाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरी मेहनत के साथ साथ मेरी जनता का आशीर्वाद है। एक बार थोड़ा सा राजनीतिक समीकरण की बात करते हैं। कहा यह भी जा रहा है, क्योंकि आपने कद्दावर नेता कहा है योगी आदित्यनाथ को, एक चेहरा कहा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में मात्र 1.5 लाख सीट, जो 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल कर पाते हैं। पॉपुलैरिटी की जो बात की जा रही है और उत्तर प्रदेश में एकदम जो रथ है अखिलेश यादव ने जो रोका है, कहीं ना कहीं 2027 में जब चुनाव होंगे तो क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी भी अब खतरे में देखी जा रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की एक लहर थी जिसमें जैसे पहले 2014 में मोदी लहर में बहुत सारे लोग अनाप शनाप जो कोई जिनको जानता भी नहीं था वो भी जीत जा रहे थे। तो इंडिया गठबंधन की लहर बिल्कुल वैसी थी। बहुत से लोग आए, कोई 20 दिन में जीत गए, कोई क्षेत्र में बहुत लेट से पहुंचते थे फिर भी जीत गए। तो ये एक लहर ही थी जिसमें मुख्यमंत्री जी की कुर्सी भी अब खतरे में है।
ये समीकरण की बात है, जैसा अभी आपने बातों ही बातों में इशारा किया है कि गठबंधन की सरकार बनने वाली है, शाम तक खैर तय हो जाएगा, लेकिन इस वक्त की स्थिति क्या हो रहा है और क्या अगर कहीं कुछ पासा पलटता है तो काजल निषाद को मंत्रालय में भी देखा जा सकता है? देखिए, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगी। हाँ। ये बड़े लोग हैं, वो ही अपना निर्णय ले सकते हैं। मैं मात्र छोटी सी एक सिपाही हूँ और मैं समाज सेवी हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे मंत्रालय मिल जाए या मैं विधायक बन जाऊँ या मैं सांसद बन जाऊँ। मैं जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने आप को समाज सेवी समझ रही हूँ, जो मैं हूँ, और मैं यहाँ की बहू हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी जनता और अपने क्षेत्र के बीच में रहूँ लगातार। 24 साल तो मुझे अपने भहुआ पार में हो गए आए हुए, और 2012 से जो मैंने 2010 से चुनावी कदम रखा, जो चुनाव में क्षेत्र में राजनीति में, और 12 में चुनाव लड़ी। 2014 में मैं कांग्रेस की स्टार प्रचारक रही, 17 में भी स्टार प्रचारक रही, 21 में ज्वाइन किया समाजवादी पार्टी, 22 लड़ी, 23 लड़ी, 24 लड़ी। तो इस तरह लगातार मैं अपने क्षेत्र में बनी रही, लगातार अपने क्षेत्र में हूँ, जनता के बीच में हूँ। चुनाव हो या चुनाव ना हो, हारने के बाद भी निकल जाती हूँ। आज ही वो पहला दिन था जो कल परिणाम आए, और आज ही पहला दिन था। आज ही मैं निकल गई थी क्षेत्र में, और पूरा धन्यवाद देते हुए मैं अब अपने ऑफिस में आई हूँ। एक और सवाल इस समय बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाजपा के अलायंसेस जो थे, चाहे राजभर की बात करते हैं, चाहे संजय निषाद की बात करते हैं, अब क्योंकि निषाद वोट बैंक, क्योंकि प्रवीण निषाद को जब हार मिलती है या फिर अरविंद राजभर को जब हार मिलती है, तो निषाद समुदाय और खासतौर पर राजभर समुदाय अब नहीं है, चाहे भाजपा। तो ये कहा जा रहा है कि रिप्लेसमेंट अगर कोई नजर आ रहा है तो वो काजल निषाद है। तो क्या भाजपा में भी मौजूदगी अब देखी जा सकती है? रास्ता खुला है कुछ? नहीं, मैं समझी नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अलायंसेस जो थे भाजपा के, चाहे राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, वो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं इस चुनाव में, और भाजपा यकीन नहीं कर रही। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि निषाद अब आपकी तरफ है, निषाद आपके साथ चला है, तो ये भी कहा जा रहा है कि संजय निषाद का अगर कोई रिप्लेसमेंट है भाजपा में तो काजल निषाद है। नजर आएंगे क्या भाजपा के भी रास्ते अब खुल गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा बहुत अलग है। मेरी समाजवादी पार्टी से विचारधारा मिल सकती है, कांग्रेस से मिल सकती है, और लेकिन भाजपा से तो कतई नहीं। जनता अगर चाहे कि नहीं, अगर मान लीजिए एनडीए सरकार बनाती है और जनता अगर आदेश दे कि काजल निषाद को कुर्सी मिले, भाजपा अगर दे, तो क्या बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? नहीं, जनता ने भी बहुत चाहा, भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत चाहा। आप यकीन नहीं अच्छा, मिला है, ऑफर मिला है? हाँ, बिल्कुल ऑफर मिला है। यकीन नहीं करेंगे आप, मुझे रात को 12 साढ़े 12 बजे भी कॉल आते थे। संजय निषाद के किसके? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं के भी, लेकिन मैंने कभी नहीं। बड़ी बात, बड़ा ये देखिए एक्सक्लूसिव है ये कि काजल निषाद कह रही हैं कि भाजपा के बड़े नेताओं ने उनको ऑफर किया था लेकिन नकार दिया गया है। अब अगर गठबंधन की सरकार बनती है, अगर जिस तरीके से समीकरण बनने को तैयार है, क्योंकि 242 पे भाजपा औंधे मुंह गिरी है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में उसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्या समीकरण देखती हैं और आने वाला भविष्य? क्योंकि अभी आपने कहा है कि 27 में कुर्सी तो खतरे में है। देखिए, जनता का जो भी जनादेश होता है वो सर आंखों पर होता है। जनता बहुत त्रस्त हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जनता ने अपना फैसला किया। आने वाले दिनों में और जनता जो है वो बिल्कुल त्रस्त होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार से। जो बच्चे कुचे लोग हैं उनसे भी जनता बहुत त्रस्त है, और जनता फिर जो है अपना जनादेश। भाजपा ये मानने को तैयारी, ना सिर्फ एनडीए भी नहीं मान रही है कि जो तरीका या फिर जो रिजल्ट भी आया, वो कह रहे हैं कि बहुमत हमारे पास अभी भी है और कहीं कुछ नहीं होने वाला है, हम ही बनाएंगे सरकार। और अभी भी क्योंकि रवि किशन भी है इस वक्त गोरखपुर में, उनकी भी अभी वो दावा ये भी कर रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, कुछ कहीं नहीं जा रहा है, आप देखिएगा। नहीं, ये उनके कहने से क्या होता है। उन्होंने तो, उनकी करनी और कथनी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने बहुत कुछ कहा जो बिल्कुल हुआ नहीं है, उसका विपरीत हुआ है। उन्होंने तो कहा था कि रवि किशन जी का ही बयान था कि मैं 10 लाख वोटों से जीत रहा हूँ, मैं 5 लाख वोटों से जीत। कहा गया जमानत जब्त हो जाएगी। नहीं, और ये भी कहा गया कि अब पार्षद ही लड़ेंगी। नहीं, जनता ने मुझे खूब आशीर्वाद दिया। पहले वे 3 लाख कुछ समथिंग वोटों से जीत गए थे, अभी देखिए 1 लाख तक ही आ गए ना, तो अगली बार तो बिल्कुल 0 पे आ जाएंगे। एक आखिरी सवाल, अगर कहीं एक प्लेटफॉर्म पे, अब क्योंकि काजल निषाद की मजबूती समाज ने देखी भी, राजनीतिक में भी देखी, विश्लेषक भी देख रहे हैं,
अगर एक प्लेटफॉर्म पे काजल निषाद रवि किशन हो तो क्या एक बात कहेंगी रवि किशन को? मैं इतना ही कहूँगी कि अगली बार जो इस जनता ने आपको इतना प्यार भरपूर सहयोग आशीर्वाद दिया, आप फिर से एक बार जो है माननीय बने। मैं चाहती हूँ कि इसी जनता का अपमान दोबारा कभी मत करना, गरीबों का अपमान दोबारा कभी मत दो टूक वाली बातें बताइए। ये तो बड़ी पॉलिटिकली करेक्ट आंसर आपने दिया है। काजल निषाद इस चीज के लिए फेमस नहीं है, दो टूक बात कीजिए। नहीं समझी फिर मैं कह रही हूँ ये तो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर आप दे रही हैं कि भाई आपको दोबारा जनता ने चुना है तो आप जिम्मेदारी उठाइएगा, लेकिन ये काजल निषाद की बारी कैसे हो सके? काजल निषाद व्यक्तिगत तौर पर रवि किशन को क्या कहेंगे इस जो परिणाम आए हैं? दो टूक में बताइए। नहीं, मैं ये कहूंगी कि आप जनता के बीच में जाएं, फिर से जनता ने आपको तौहीन आपके इल्जाम लगाए आपके ऊपर, उसके जवाब में क्या कहेंगे? और ये भी कहूंगी कि जनता के बीच में तो जाए ही जाए, अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का मान पहले रख ले। माननीय जी, आपकी बेटी और पत्नी जो दर दर की ठोकरें खा रही है, उनको सम्मान भी दीजिएगा। जनता को तो दीजिएगा ही, अपमान मत करिएगा जनता का कि पसीने से बदबू आती है वगैरह वगैरह बयान से, लेकिन अपनी पत्नी का मान सम्मान जरूर रखिएगा। मैं चाहती हूँ कि अब आपको किसी बात की फिक्र नहीं होगी, अब आप उनको मान सम्मान देके अपनी लक्ष्मी को घर ला सकते हैं। संजय निषाद का क्या होगा? उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि महामना जी, बहुत मैं आपका आदर करती हूँ, मान करती हूँ और सदैव जो है आभारी रहती हूँ कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं चाहती हूँ कि कभी कोई निषाद की बेटी, बहू या बेटा कोई लड़े किसी अलग क्षेत्र से, वहाँ कृपा करके कभी उनको हराने के लिए मत जाइएगा, आगे समझ जाइएगा। सुन रहे थे आप काजल निषाद को। दो टूक के लिए जानी जाती हैं काजल निषाद, और खास तौर पर राजनीतिज्ञ ये कह रहे हैं कि अगर कुछ पासा पलटता है तो काजल निषाद रेस में भले ही हारी है लेकिन मंत्रालय तक गाड़ी पहुंच सकती है। तो अभी जब रिजल्ट आएंगे कुछ, अब क्योंकि शाम तक तय हो जाएगा कि क्या होना है, तो एक बार फिर काजल निषाद को जोड़ेंगे और आखिर पूछेंगे उनसे कि अब क्या भविष्य देखती हैं। लेकिन उससे पहले जब भाजपा के चेहरे थोड़े गिरे हुए नजर आ रहे हैं, कंधे गिरे हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि गोरखपुर में रवि किशन ने जीता है लेकिन काजल निषाद की हार की चर्चा ज्यादा हो रही है। तो बने रहिए एनबी भारत के साथ, बताएंगे सब कुछ और आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तय नहीं हुआ है कि क्या होगा। क्योंकि अगर आपको जानना है कि क्या तय हो रहा है तो एनबी भारत से जोड़िएगा, काजल निषाद को भी जोड़ेंगे।